नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक नया आईपीओ जो पिछले दिनों में लिस्टिंग होने वाला था, उसी के बारे में। तो लिस्टिंग हो चुके हैं, तो मैं कल इसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आज इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि देखिए कंपनी का जो आईपीओ आया था, तब मैं आपको बताया था कि आईपीओ में आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिलने का चांसेस है। देखिए प्रॉफ़िट कितना मिला, किस तरीके से प्रॉफ़िट हुआ और फ्यूचर के लिए इस कंपनी में क्या करना चाहिए? आपको बाय करना चाहिए कि आप बाय करके रखें तो कि होल्ड करना चाहिए? तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के एक बार वेबसाइट आपको विज़िट करा देता हूँ। कंपनी के नाम आप पहले ही देख चुके हैं, अदानी ओइल मार्क। तो अदानी ओइल मार्क के ऊपर में आईपीओ जब आया था, तब इसके ऊपर डिटेल्स में आपको वीडियो बना के दिया था और मैं बोला था इस कंपनी में आईपीओ में आपको थोड़ा-सा प्रॉफ़िट मिल सकता है। मगर देखा गए तो कंपनी ने प्रॉफ़िट ऑब्वियसली दिया, मगर जब लिस्टिंग हुआ तो डिस्काउंट में लिस्टिंग हुआ। मगर जिस प्राइस में इसका बाइंग प्राइस था, मतलब जिस इश्यू प्राइस था, उस प्राइस से नीचे इसका ओपन होने को देखने को मिला। तो उसके बाद रिकवरी किया और अच्छा खासा प्रॉफ़िट दिया, करीबन 40% तक प्रॉफ़िट आपको 2 दिन में दे चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर क्या करने वाले हैं और उसी के बारे में बात करूँगा। तो कंपनी का बिज़नेस मॉडल पहले देख लेते हैं। आप फॉर्च्यून जानते हैं, वो ही अदानी ओइल का प्रोडक्ट है। तो फॉर्च्यून आप घानी का, कच्ची घानी का तेल भी बोल सकते हैं। तो टोटल डिटेल्स में इस कंपनी के ऊपर मैं पहले आपको बता चुका था कि कंपनी का टोटल मार्केट इसका जो यहाँ पे देखिए लीडर इन एडिबल ऑयल जो है, वो उसके ऊपर नंबर 1 पोज़ीशन में है, मार्केट लीडर है। और यहाँ पे देखिए इसका जो एफएमसीजी कंज्यूमर के सेक्टर से कंपनी 10 नंबर रैंकिंग में है ऑल ओवर इंडिया से देखा जाए तो। और कंपनी का जो टोटल बिज़नेस है, उसमें देखा जाए तो 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और यहाँ पे हाउस होल्ड रीच जो इसका जो शॉप है, वो 91 एमएन का है और 5,500 प्लस इसका डिस्ट्रीब्यूटर है ऑल ओवर इंडिया में। तो कंपनी का बिज़नेस मॉडल आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखिए कंपनी बिज़नेस मॉडल अगर नहीं समझेंगे, तो आपको फ्यूचर में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर कंपनी का बिज़नेस ही आप नहीं जानते, कंपनी किसके ऊपर बिज़नेस करते हैं, कंपनी का बिज़नेस से अर्निंग किस तरीके से हो रहा है, कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा रखना होगा। देखिए जितने सारे बड़ा इन्वेस्टर पैसा स्टॉक मार्केट से कमाए हैं, आप सिर्फ़ उसका नाम देख कर ही और आप सिर्फ़ यही सोचते हैं वो जिस ही स्टॉक में पैसा लगा देते हैं उसमें उसको प्रॉफ़िट कैसे हो जाता है। और आप उसका मेन चीज़ आप नहीं जानते, वो ज़्यादातर टाइम स्टॉक के ऊपर रिसर्च करने में लगा देते हैं, ज़्यादातर टाइम ऑल ओवर डे। एक दिन में करीबन 15-20 घंटा भी, मतलब 15 घंटा भी वो स्टॉक के ऊपर रिसर्च करने में लगा देते हैं। ज़्यादातर वो स्टॉक के ऊपर सोचते हैं, जो स्टॉक के ऊपर वो रिसर्च किया है, जो स्टॉक के ऊपर वो इन्वेस्ट किया है और इन्वेस्ट करने वाला है। तो आप भी इन्वेस्टर हैं और आप भी पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए और कंपनी के बारे में जानकारी लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखिए आपको स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में ढूँढना नहीं है। मैं सिर्फ़ आप मेरे वीडियो देखते रहेंगे तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस मिलता रहेंगे, क्योंकि मैं डेली बेसिस बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ और इसमें से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके झोली में ज़रूर जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा-सा जानकारी आपको दे चुका हूँ और कंपनी का जो स्टार्टिंग रेंज था, मतलब कंपनी जो स्टार्ट हुआ था 1999 में और कंपनी जो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में है और देखिए एडिबल ऑयल जो है और साथ ही साथ पैकेजिंग डिपार्टमेंट में भी, फूड पैकेजिंग डिपार्टमेंट में भी कंपनी काम करता है। तो सबसे पहले कंपनी का देखिए किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ वो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। उससे पहले कंपनी का जो इश्यू प्राइस था वो एक बार देख लीजिए। कंपनी का जो आईपीओ का जो प्राइस रेंज था वो 218 से 230 इसका प्राइस रेंज था और कंपनी लिस्टिंग होने का डेट था 8 फरवरी। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, पिछले दिनों में लिस्टिंग हो चुके थे और मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का आईपीओ ऑब्वियसली लिस्टिंग हो चुके हैं 18 फरवरी में और इसका प्राइस रेंज देख लीजिए 218 से 230 था। तो मैं अपर ब्रांड को भी पकड़ूँ तो 230 था, मतलब आपको बाइंग 230 में भी हुआ है, तो आपको किस तरीके से लॉस हुआ है और किस तरीके से प्रॉफिट हुआ है वो देख लेते हैं। तो चलो मैं चार्ट पैटर्न सबसे पहले ओपन कर देता हूँ।
तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं 5 मिनट का चार्ट पैटर्न ओपन करके रखा। अब 10 मिनट भी कर सकते हैं, मैं 10 मिनट भी कर देता हूँ। तो 10 मिनट का चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा। जो मार्केट में यहाँ पे जो ओपन हुआ पिछले दिनों में, तो यहाँ पे जो प्राइस था करीबन 227, और यहाँ पे इसका जो इशू प्राइस था कितना, 230। मतलब छोटा मोटा डिस्काउंट देकर कंपनी ने मार्केट में लिस्टिंग हुआ। तो डिस्काउंट देने के बाद ओपन तो हुआ, उसके बाद जो तेजी था वो देखने का लायक था। बहुत अच्छा खासा तेजी देखने को मिला, और आज तो आपात सर्किट लग चुके हैं। आपात सर्किट तो कंपनी, आप बोल सकते हैं कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। कंपनी आपात सर्किट दे रहा है, मतलब कंपनी में तेजी तो और भी होने को देखने को मिल सकता है। तो देखिए कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, मैं आपको एक बार चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पे एक डॉट, एक ड्रॉ लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है आपात सर्किट लग चुका है कंपनी में। तो 2 दिन में कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया, 2 दिन में कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, वो आपको देखना चाहिए। तो 2 दिन में देखिए, 2 दिन में 40% तक रिटर्न दे चुके हैं। इतना अच्छा खासा रिटर्न 2 दिन में 40% रिटर्न, मतलब आप समझ लीजिएगा आपका फंड का 50% ग्रोथ हो चुके हैं। तो आप अगर आईपीओ में नहीं भी आईपीओ आपको मिला है, तो आप जब इस मार्केट में लिस्टिंग हुआ तब भी आप खरीदारी कर लेते हैं, तो आपको 40% तक रिटर्न आपको मिल चुका है। तो इतना शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है, तो क्या इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए? तो चलो देख लेते हैं कंपनी के लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है, और फ्यूचर में इस कंपनी किस तरीके से आपको ग्रोथ दे सकते हैं। तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए। छोटा मोटा कंपनी नहीं कहूँगा, 41,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ऑब्वियसली बड़ा कंपनी है, और अदानी ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी भी आप बोल सकते हैं। अदानी ग्रुप आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों में एक रिपोर्ट आया था, जो अदानी है, तो अदानी जी अभी नंबर 1 पोजीशन में बन चुके हैं इंडिया का रिचेस्ट पर्सन के नंबर से। तो कंपनी का देखिए, रिचेस्ट पर्सन हो कुछ भी हो, कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि आप तो कंपनी के ओनर के ऊपर पैसा नहीं लगाया, आप तो कंपनी के ऊपर पैसा लगाया, मतलब कंपनी जिस फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर पैसा लगाया। तो कोई भी, रिलायंस हो, अदानी हो, कोई भी हो, टाटा हो, कुछ भी हो, उसका हर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं करेगा। कुछ गुने गुने चुने कंपनी है जिसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, और बाकी सारे के सारे कंपनीज में एक साइड बेसिस पैटर्न में अप्स एंड डाउन लेकर एक परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के जो पीई रेशियो है मुझे थोड़ा सा हाई लेवल में देखने को मिला है, तो कभी भी गिर सकता है स्टॉक। रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लीजिए 24, और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 24, रिटर्न ऑफ इक्विटी 23.9, मतलब यहाँ पे भी 24। ओवरऑल एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। तो सबसे पहले कंपनी स्प्लिट करके, मतलब फेस वैल्यू 1 रुपया करके ही लिस्टिंग किया, तो इसीलिए इसका प्राइस रेंज 300 दिखने को मिला। नहीं तो इस कंपनी का प्राइस रेंज इसके साथ 10 गुण कर देंगे तो 3000 के ऊपर आपको देखने को मिल सकता था। तो इस बात को भी आपको मतलब अंदाजा लगाना चाहिए, क्यों इसका कम, इतना कम रेंज में क्यों लिस्टिंग किया। इसका कारण एक है, देखिए आप मान के चलिए आप छोटा निवेशक है, आपके पास 1000 रुपया है, तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। तो अगर इस कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया नहीं होता, इस कंपनी का प्राइस रेंज 3000 रुपया होता, तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं कर पाते। तो इसलिए कंपनी ने डिसाइड किया इसका फेस वैल्यू और 1 रुपया करके, मतलब स्प्लिट करके ही लिस्टिंग किया जाए, तभी इसमें ज़्यादातर वॉल्यूम होगा। ऑब्वियसली वॉल्यूम कितना होगा हुआ है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। देख लीजिए कितना वॉल्यूम हुआ, 24%। तो 24.27% का वॉल्यूम हुआ। और यहाँ पे देखिए कल के दिन ओपन हुआ था, कल के दिन लो था, आज के दिन हाई है, तो 2 दिन अभी तक हुआ है। तो 2 दिन में इतना जल्दबाजी मत करना कि कल 2 दिन हुआ और स्टॉक में जाकर आप जबरदस्त बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले और भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। कंपनी देखिए एनुअली जो इनकम है 655 करोड़ है। कंपनी का जो कर्जा है 1900 करोड़ का कर्जा है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.62% है, मतलब ठीक ठाक है। प्रोमोटर के पास 87.9% होल्डिंग है, ये भी एक पॉजिटिविटी माना जाता है। तो फेस कंपनी का हाथ जो फ्री कैश फ्लो है 479 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। तो ओवरऑल बात करूं, हर पैरामीटर यहाँ पे मुझे अच्छा खासा लगा। सिर्फ एक चीज मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव लगा, कंपनी इंडस्ट्रीज पी रेशियो 26 है, मगर इसका पी रेशियो 63 है। इतना हाई पी रेशियो में मुझे लगता है थोड़ा सा रिकवरी हो सकते हैं। अभी चांसेस क्या है वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए यही कहूंगा, कंपनी के रिकवरी होने का चांसेस ज्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
साथ ही साथ कंपनी के और भी कुछ डेटा देखा तो देखिए कंपनी ऑयल एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने सारे एडिबल ऑयल है तो एडिबल ऑयल के नंबर वन कंपनी कौन है? अदानी वालमार्ट। उसके बाद देखिए रुचि सोया में तो पतंजलि भी इन्वेस्ट करके रखा है, मतलब पतंजलि का भी हिस्सेदारी है रुचि सोया में। तो रुचि सोया उतना मुझे खास नहीं लगा, कंपनी उतना मुझे खास नहीं लगता है। तो इस कंपनी का देखिए ईयरली जो परफॉर्मेंस है, अभी तक क्वार्टरली परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। तो ईयरली जो परफॉर्मेंस है देखिए, कंपनी का सेल्स पहले देख लेते हैं। कंपनी का सेल्स देखिए कितना शानदार सेल्स है, अच्छा खासा सेल्स देखने को मिला। हर क्वार्टर में कंपनी सॉरी हर साल में कंपनी सेल्स को ग्रोथ कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट को भी ग्रोथ कर रहा है। हाँ, बीच में इसका इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है क्योंकि इसका लोन भी लेके रखा है, कर्जा भी लेके रखा है, तो इंटरेस्ट तो चुकाना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट चुकाने के बाद भी कंपनी ने अच्छा खासा साल भर भी प्रॉफिट कर रहा है, इस चीज को आपको देखना चाहिए। मेरे हिसाब से कंपनी का ज़्यादातर पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिला, तो इस कंपनी के ऊपर आप जा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। तो फिर भी एक डिस्क्लेमर जरूर जरूर देने वाला हूँ, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर अभी तक कितना शेयर होल्डिंग है, कितना इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट किया, वो डेटा अभी तक नहीं आया। तो मैं इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, कंपनी में निवेश करना चाहिए तो निवेश कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा कम अमाउंट निवेश करिए। कंपनी का प्राइस रेंज देखकर आप 1 लाख 2 लाख रुपया लगा देंगे, इस तरीके से मत करिए। अभी नया कंपनी है, मिनिमम 6 मंथ होने दीजिए, उसके बाद कंपनी का 2 क्वार्टर का रिजल्ट आने दीजिए। उसके बाद आपको लगे इस कंपनी में परफॉर्मेंस अच्छा खासा होने वाला है, मतलब हो रहा है, तभी आप इसके ऊपर निवेश करना। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसी तरीके से इन्फॉर्मेबल वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।